नमस्कार बहनों एवं भाइयों, आप सब आज अयोध्या स्थित राम की पैड़ी के संदर्भ को जानने का कार्य करें। मैं डॉक्टर राधेश्याम शर्मा आप सबको इससे संबंधित जानकारी प्रस्तुत करना चाहता हूं। बहनों एवं भाइयों, मैं बताने के लिए बता दूं कि राम की पैड़ी का जो वर्तमान स्वरूप है, इसकी आधारशिला बहुत प्राक्तन काल में ही पहले से अयोध्या में विद्यमान थी। तब किया यह गया था कि अयोध्या में स्थित सरयू जी की धारा को राम की पैड़ी में प्रवाहित करके लोगों के स्नान की सुविधा के लिए इस तरह से बनाया गया था, जिससे कि इसका तीर्थ का स्वरूप और स्नान की सुविधा दोनों यहाँ प्रस्तुत रहे। लेकिन धीरे धीरे सरयू की बालू के बढ़ते जाने से राम की पैड़ी का जो प्राचीन रूप था वो पूरी तरह से ढक गया। और आगे तो ये हुआ कि लोगों ने शहर की गंदगी को भी ला करके पाट करके राम की पैड़ी को एक तरह से पाट दिया था, क्योंकि तब इसका नाम राम की पैड़ी नहीं था। ये लोगों की नहाने की सुविधा के लिए बहुत पहले तैयार किया गया एक प्रवाह था, जो अलग से सरयू में से निकाला गया था। लेकिन जिस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में श्रीपति मिश्र जी, जो सुल्तानपुर के मूलतः निवासी थे, प्रस्तुत हुए और उन्होंने मुख्यमंत्रित्व का दायित्व संभाला, तब उन्होंने अयोध्या पर ध्यान देना शुरू किया। उन्हीं के प्रयत्नों का फल ये हुआ था कि राष्ट्रपति यानी जयेल सिंह अयोध्या आए थे और अयोध्या के रूपांतरण का, खासतौर से सरयू के तट के रूपांतरण का खाका खींचने का प्रयत्न श्रीपति मिश्र जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लेकिन कांग्रेस की चूंकि सरकार में वो मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस किसी को बहुत आगे बढ़ते देखने की हिमायती नहीं थी, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री पद के दायित्व से जब हटाया गया तो फिर अयोध्या उपेक्षा का शिकार होने लगी। लेकिन जो स्थिति उस समय एक बार बन गई थी, उसका स्वरूप इस तरह से तैयार किया गया कि ये नियोजना की गई कि जो उत्तर प्रदेश का नहर विभाग है, उसके द्वारा राम की पैड़ी का पुनरुद्धार राम की पैड़ी के रूप में करके और इसके प्रवाह को आगे बढ़ा करके सरयू के माझा एरिया को, माझा के क्षेत्र को सिंचाई के सुविधा के रूप में आगे बढ़ाया जाए। ये संकल्पना पूरी तरह से हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी की संकल्पना के आधार पर ही तैयार किया गया था और तब इसके नहर विभाग के माध्यम से इसकी आयोजना तैयार की गई। लेकिन जो बातें उस समय सोची गई थी, उस रूप में नहर विभाग ना तो काम कर सका, ना उसके लिए कोई विशेष प्रयत्न आगे बढ़ सका। बस खुदाई और सफाई हो करके उसको नया रूप देने का प्रयत्न शुरू हुआ था और श्रीपति मिश्र जी के मुख्यमंत्री पद से हटते ही वो फिर उपेक्षा के गहन अंधकार में समा गए। आज जो राम की पैड़ी का हरिद्वार की हर की पैड़ी के रूप में संकल्पित रूप है, ये वस्तुतः जब आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब पूरी तरह से सक्रियता से अस्तित्व में आए और उन्होंने अयोध्या का पूरी तरह से कायाकल्प करने का बीड़ा उठाया, जिसका परिणाम यह है कि राम की पैड़ी का नवीन रूप अभी निरंतर निर्माण की ओर अग्रसर है। अब इसमें यह किया गया है कि राम की पैड़ी में जो जल है वो सरयू जी से पंप के द्वारा उठाया जाता है और इससे आगे जाकर के सरयू के ही मुख्य प्रवाह में जोड़ दिया गया है।
क्योंकि नहर बनाने की जो संकल्पना थी कि इसका जल उठा करके सरयू जी के माझा क्षेत्र को सिंचाई के सिंचित रूप में प्रस्तुत किया जाए, वो नहर विभाग की संकल्पना के से परे हो गया था, इसलिए उस पर कोई काम नहीं किया गया। आज अयोध्या का जो कुछ भी कायाकल्प है, एक तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भगवान राम की अवतरण भूमि के पक्ष में जो निर्णय आया उसका सुपरिणाम, और केंद्र में मोदी सरकार का 2014 में आना और उसके बाद निरंतर बने रहना, और 2017 से योगी जी का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत होना, और उसके उपरांत योगी द्वारा अपने सदगुरुदेव की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए अयोध्या का जिस तरह से चतुर्दिक बहुमुखी विकास किया गया, उसी का नवीन रूप आज राम की पैड़ी भी है। और यह राम की पैड़ी निरंतर नए कायाकल्प के रूप में आगे बढ़ाने के लिए की जा रही है, और आगे चल करके मुझे विश्वास है कि राम की पैड़ी का जो यानी जैल सिंह जी के राष्ट्रपति के रूप में अयोध्या आने के उपरांत तो शुरू हुआ था, उसका एक तरह से चरम स्वरूप अब जाकर के प्रस्तुत हो रहा है। और जिस दिन पूरी तरह से राम की पैड़ी अपने मनहर रूप में प्रस्तुत हो जाएगी, तब जाकर के ये दिखेगा कि राम की पैड़ी कितनी भव्य और कितनी आकर्षक हो चुकी है। बस मुझे खास तौर से अयोध्या के निवासियों और अयोध्या आने वाले यात्रियों से निवेदन है कि अयोध्या की शुचिता को, इसकी स्वच्छता को बनाए रखने के लिए वे स्वयं के स्तर पर जब तक कार्य नहीं करेंगे, सरकार के स्तर से चाह करके भी वो सफलता नहीं मिल सकती शुचिता के क्षेत्र में और स्वच्छता के क्षेत्र में, जो सनातन धर्म के इस आधार केंद्र अयोध्या के लिए अपेक्षित है। तो सबसे मैं निवेदन करूंगा कि सभी लोग अयोध्या आए। तो एक तो ये गुटखा पान तंबाकू खाने वाले लोग जहां तहां जो थूकने का कार्य करते हैं, वो कार्य पूरी तरह से बंद रखें। अयोध्या को पूरी तरह से, राम की पैड़ी को और सरयू जी को, अयोध्या के मंदिरों को पूरी तरह से पवित्र रूप में देखने के लिए जरूरी है कि हम सब भी स्वच्छता के प्रति सजग हों, और उसके साथ साथ अयोध्या को उसकी वो जो भावभूमि है, जिसको मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है कि देख लो यही है साकेत नगरी जो स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। ये जो भाव साकेत महाकाव्य में मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा व्यक्त किया गया है, उसके अनुरूप ये अयोध्या भव्य और सुंदरतम रूप लेकर के सबके सामने प्रस्तुत हो, और यात्रीगण अयोध्या के पवित्रता को, स्वच्छता को बनाने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए, उसको संभाले रखने के लिए अपनी भूमिका निभाएं, तभी जाकर के यह अयोध्या सुंदरतम हो सकती है। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।